Assalamu alaikum, welcome back to your physics class. I am Mirza from tutorial.pk, and today we are going to start our last chapter of 9th class, that is the transfer of heat. So let's get started. So what basically a transfer of heat is? इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम कहीं आग के करीब जाएं तो हमें उसके नज़दीक हीट की इंटेंसिटी फील होती है। हीट फ्लो करती है और हमें फिर अपनी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ फील होता है। यानी कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हीट जो है वो एक एनर्जी है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होती है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हमने इसे लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे हमने हीट को कैपिटल लेटर क्यू से रिप्रेजेंट किया और इसको हम इन टर्म्स ऑफ जाउल्स मेजर करते थे। और बेसिकली मैं कहना ये भी चाह रहा हूँ कि जो हीट ऑफ फ्लो है वो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम को चेंज कर देती है। देखिए, अगर दो डिफरेंट बॉडीज़ हों और दोनों टेम्परेचर एक दूसरे से चेंज है तो उनको अगर आपस में हम जोड़ें तो उनमें जो हॉट बॉडी है वो हीट ट्रांसफर करेगी टू द कोल्ड बॉडी अंटिल एक थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव ना कर लिया जाए। अब इस थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि मैंने जो आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया कि ये दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पर आने की कोशिश करेंगी। देखिए, मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए आपको लास्ट चैप्टर में चाय के कप की एग्जांपल दी थी कि जब आप एक गर्म चाय के कप को रूम में रख दें तो कैसे आफ्टर सम टाइम वो टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है और चाय जो है हमारी थोड़ी ठंडी हो जाती है। बट इसके साथ साथ अगर हम एक चिल कोक बोतल पड़ी हो वो रूम टेम्परेचर के साथ साथ एडजस्ट होती हुई गर्म हो जाती है और जो ही थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया जाएगा देन वो हीट ट्रांसफर होना रुक जाएगी। फिलहाल के लिए मैं बस आपको इतना बता दूं कि इसमें एक्चुअली 3 तरीकों से एनर्जी ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन से। हम हमने इस चैप्टर में कंप्लीट तौर पर इन टॉपिक्स को देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक कंडक्शन।